फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं आत्माराम सैनी आप सभी का ब्रिज ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं गाइस, और वो वीडियो है ऑडिटिंग से रिलेटेड। ऑडिटिंग में हम पढ़ेंगे आज पुस्तपालन, बुक कीपिंग पढ़ेंगे, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे ऑडिटिंग। ये सब आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये सब शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखिए और अपने कमेंट्स जरूर इस वीडियो में डालिए। फ्रेंड्स गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, क्यों जरूरत महसूस हुई बुक कीपिंग की? बुक कीपिंग फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे आज बुक कीपिंग। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बुक कीपिंग की जरूरत क्यों महसूस हुई। फ्रेंड्स, बुक कीपिंग जो बिजनेस है, उस बिजनेस के डे पर डे के जो व्यवहार होते हैं, जो लेखे जोखे होते हैं, उनको जिन बहियों में लिखा जाता है, वो सब बुक कीपिंग पुस्तपालन में आता है। वो सब किस में आता है फ्रेंड्स? पुस्तपालन में आता है। वो सब फ्रेंड पुस्तपालन में आता है। वो सब पुस्तपालन में आता है फ्रेंड्स। वो सब आता है पुस्तपालन में। फ्रेंड्स, पुस्तपालन क्या है? व्यापारिक व्यवहारों को बहियों में लिखने की कला को ही, बहियों यानी बुक्स में लिखने की कला को ही पुस्तपालन, बुक कीपिंग कहते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए और बिजनेसमैन जो दिन प्रतिदिन के जो व्यवहार होते हैं वो बुक्स में लिखे जाते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की बुक्स होती हैं फ्रेंड्स। इसमें विभिन्न प्रकार की बुक्स होती है फ्रेंड्स। और वो बुक्स से अपने पास कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे हम? परचेज बुक। सेकंड जो बुक है, सेल्स बुक। परचेज बुक में उन व्यवहारों को लिखेंगे जो व्यवहार हम, जो मटेरियल, जो सामग्री हम जो खरीदते हैं, वो सब परचेज बुक में लिखी जाती है। और जिन सामग्रियों को, जिन मटेरियल्स को, जिन प्रोडक्ट्स को हम बेचते हैं, वो सेल बुक में लिखी जाती है। फिर अपने पास आती है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी बही। परचेज रिटर्न बुक्स, क्रय वापसी बही। फिर क्या आएगा फ्रेंड्स? सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या है? जो मटेरियल हमने परचेज किया, वो मटेरियल या वो प्रोडक्ट हम ये मान सकते हैं खराब आ गया हो, या उसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी लूज क्वांटिटी आ गई, यानी अच्छी क्वांटिटी नहीं आई, हमें माल पसंद नहीं आया, तो हम उसको वापस भेज सकते हैं। तो वो होता है परचेज रिटर्न बुक। वो परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाता है। सेल्स रिटर्न बुक,
सेल्स रिटर्न बुक जो माल हमने बेचा है, जो माल हमने बेचा है वो हमारे पास वापस आएगा, वो लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में। वो माल हमारा लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, फिर आता है आपके पास नेक्स्ट रिसीव्ड बिल बुक। रिसीव्ड बिल बुक, रिसीव्ड बिल बुक क्या होती है? जो माल हमने सेल किया है, कुछ माल मान लो हमने क्रेडिट उधार में सेल किया है, उसकी जो हमें प्राप्ति होगी, उस मनी की जो प्राप्ति होगी, उन रुपयों की जो प्राप्ति होगी, वो लिखी जाएगी रिसीव्ड बिल बुक में। ठीक है फ्रेंड्स, किसी से हम पैसे मांगते हैं और हमें जो पेमेंट कर देता है वो रिसीव्ड बिल बुक में लिखा जाता है, यानी प्राप्य बिल बही। फिर है फ्रेंड्स, प्राप्य बिल बही के बाद में आएगा आपका पेबल बिल बुक। पेबल बिल बुक फ्रेंड्स, पेबल बिल बुक वो है जो हमने परचेज किया है, मान लो हमने क्रेडिट में परचेज किया है, वो हम जब उसका पेमेंट करेंगे तो पेबल बिल बुक में दिखाएंगे। या और भी कोई हम कुछ समय के बाद में जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट हम लिखेंगे किसमें? पेबल बिल बुक में। पेबल बिल बुक के बाद में फ्रेंड्स आती है कैश बुक। उसके बाद में आती है फ्रेंड्स कैश बुक। इस कैश बुक में जितने भी हमने चाहे सेल किया हो, चाहे परचेज किया हो, या एक्स्ट्रा जो आइटम हमने परचेज या सेल किया है, किसी को पेमेंट किया है, या हमने अपने बिजनेस में जो पूंजी लगाई है कैश, वो सब किस में दिखाई जाती है? कैश बुक में। किसी वर्कर को हमने पेमेंट किया है, किसी ऑफिसर या ऑफिसर को हमने पेमेंट किया है, वो सब कैश बुक में। जितना भी हम कैश में व्यवहार करते हैं, जितने भी हमारे लेन देन जो कैश में होंगे वो कैश बुक में दिखाए जाएंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद में कैश बुक के बाद में फ्रेंड्स आएगी आपकी मुख्य जनरल। उसके बाद में आएगी आपकी मुख्य जनरल। उसके बाद में फ्रेंड्स आएगी मुख्य जनरल, यानी जनरल बुक। जनरल बुक, जनरल बुक में क्या है? चाहे हमने परचेज किया हो, चाहे सेल किया हो, ठीक है, चाहे डायरेक्ट वेजेस का पेमेंट किया हो, चाहे हमने अदर एक्सपेंसेस किए हैं, जितने भी व्यवहार हैं, चाहे कैश में किया हो, चाहे किसी में भी किया हो, फर्नीचर खरीदा और भी खरीदे हैं, वो सब जर्नल बुक में दिखाए जाते हैं। वो सब फ्रेंड्स जर्नल बुक में दिखाए जाते हैं। और इन कार्यों को करने, यानी बुककीपिंग के जो पुस्तपालन का जो कार्य है, जो पुस्तपालन का जो कार्य कंपनी में या व्यापार में जो व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बुक कीपर। बुक कीपर, उस व्यक्ति को हम कहते हैं बुक कीपर। इन सभी काम को करने वाला, यानी जो सेल बुक लिख रहा है, परचेज बुक लिख रहा है, सेल रिटर्न बुक लिख रहा है, इन सब काम को करने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? बुक कीपर्स। यानी बहुत से व्यक्ति लगे हैं तो बुक कीपर्स, अन्यथा बुक कीपर, उनको बुक कीपर कहेंगे फ्रेंड्स हम। और इस बुककीपिंग का और क्या काम है? इस बुककीपिंग से हम, यानी पुस्तपालन से हम अपने जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं
वो बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बुककीपिंग में अपना इतना ही कार्य आता है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे लेखा शास्त्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र का फ्रेंड्स क्या कार्य है? लेखा शास्त्र का फ्रेंड्स कार्य है, इस लेखा शास्त्र को जो करने वाला है, लेखा शास्त्र का जो कार्य करेगा, इस लेखा शास्त्र का जो कार्य करेगा उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अकाउंटेंट। उस व्यक्ति को हम कहेंगे अकाउंटेंट। लेखा शास्त्र का अकाउंटेंसी के काम करने वाले व्यक्ति को अकाउंटेंट कहते हैं। अकाउंटेंट जो होता है वो क्या कार्य करता है, यानी कि जो अकाउंटेंसी है, लेखा शास्त्र, उसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है लेखा शास्त्र का कार्य, इसके कुछ मुख्य कार्य है कि लेखा शास्त्र में कौन कौन से कार्य आते हैं। ये जो लेखा शास्त्र का कार्य ये पुस्तपालन से तैयार किया जाता है। लेखा शास्त्र का कार्य किससे तैयार किया जाता है फ्रेंड्स? पुस्तपालन से तैयार किया जाता है गाइस। और इसमें क्या कार्य आते हैं फ्रेंड्स? तलपट तैयार करना। तलपट तैयार करना है, ट्रायल बैलेंस। तलपट तैयार करना, ट्रायल बैलेंस। और क्या काम आता है? ये जो अकाउंटेंसी का जो कार्य है, प्रत्येक मंथ, हाफ ईयरली या एंड ऑफ ईयर, जो मेन कार्य है वो इसका एंड ऑफ ईयर में किया जाता है, यानी वर्ष के अंत में। एंड ऑफ ईयर में जो कार्य किया जाता है उसमें फ्रेंड्स कुछ समायोजन किए जाते हैं। जो हमने ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, यानी जितने भी हमने पुस्तपालन में जितनी भी अकाउंट्स बनाए हैं, यानी परचेज बुक, हाँ फ्रेंड्स, उसमें जो जितने भी हमने परचेज बुक लिखी है, सेल बुक लिखी है, उन सेल बुक से हम मुख्य जर्नल से और उन बुक से हम क्या बनाते हैं? फाइनल वो अकाउंट्स बनाते हैं, यानी खातों में खतौनी करते हैं। जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट्स और परचेज रिटर्न अकाउंट्स, सब कैश अकाउंट, बिल रिसीव्ड बिल अकाउंट्स या फिर पेबल बिल अकाउंट्स, ये सब अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। उन अकाउंट्स तैयार करने के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या काम है? जितने भी हमने पुस्तपालन में व्यवहार किए उन व्यवहारों को चेक करना। उन व्यवहारों को चेक करने के लिए कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो क्या बनाता है? ट्रायल बैलेंस बनाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में वो क्या करेगा? जो भी कुछ कमियां होगी उन पुस्तकों में वो ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो दोनों साइड का योग है, यदि वो योग इक्वल आ जाएगा तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और यदि इक्वल नहीं आता है तो उसमें मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रही होगी लेखापाल से, बुक कीपर से। ठीक है, तो वो चेक कौन करता है? अकाउंटेंट चेक करता है। किसके माध्यम से? ट्रायल बैलेंस के माध्यम से चेक करेगा। फिर वर्ष के अंत में वो समायोजन करता है, एडजस्टमेंट। कुछ जो एडजस्टमेंट होते हैं वो कब होते हैं? वर्ष के अंत में कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं तो वो अकाउंटेंट करता है। कुछ सुधार किए जाते हैं, यानी इनमें कुछ सुधार भी किया जाएगा। फिर इन तलपट से एडजस्टमेंट करने के बाद में फाइनल अकाउंट बनाती है। फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट कौन बनाएंगे? वो फाइनल अकाउंट बनाएंगे अकाउंटेंट। कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाएंगे? जैसे फाइनल अकाउंट की यदि बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। ये इसके कार्य हैं, किसके? लेखा शास्त्र के। बैलेंस शीट बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा, ये सब बनाएगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होते हैं, कंपनी हो या फैक्ट्री हो, उसके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे की बात करते हैं परचेज, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, वो सब आते हैं, सेल्स आती है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। और इस ट्रेडिंग अकाउंट से कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट का पता चलता है। ग्रोस प्रॉफिट का इस ट्रेडिंग अकाउंट से कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट का पता चलता है। फिर इस ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने के बाद वो क्या बनाएगा? इस ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने के बाद फ्रेंड्स वो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। इस प्रॉफिट और लॉस से क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट का पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट का पता चलेगा कि कंपनी इस साल कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, और जो टैक्स लगने वाला है कंपनी के ऊपर, या बिजनेस या एक व्यापारी जो टैक्स पे करेगा वो किस प्रॉफिट पे टैक्स पे करेगा? नेट प्रॉफिट के नेट जो प्रॉफिट होगा उस पे टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी अपने लाभ या हानि को जानने के लिए क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। फ्रेंड्स, ये बात थी किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट से कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। बैलेंस शीट से कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि कंपनी कहां किस जगह है, यानी कि वो अपनी अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है। यानी कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुख्य है उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो से हमें यह पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी कैश आई और कितनी कैश चली गई, और वर्ष के अंत में उसके पास कितनी कैश है। यह हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। और फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी के सोर्सेज का पता चलता है कि कंपनी के पास कितने तो सोर्सेज हैं, यानी कहां कहां से पैसा आने वाला है, और कहां कहां कंपनी के जो पेमेंट है, जो पेमेंट करना है कंपनी को, वो सब फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें पता चलता है किस चीज का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद हमें पता चलता है कि कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस किया और कंपनी की कितनी इनकम है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पता चलता है। और फ्रेंड्स, सबसे मेन बात है तो वो क्या है कि वो बात है कि अकाउंट्स जो लेखा शास्त्र वो कब किया जा सकता है, अकाउंट्स या लेखा शास्त्र का कार्य कब किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक सीधी सी बात है,
जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहां से लेखा शास्त्र का कार्य प्रारंभ होता है। जहां एंड ऑफ बुक कीपिंग वर्किंग ऑफ बुक कीपिंग का जो एंड होता है उसके जस्ट आफ्टर स्टार्ट होता है, तो वो क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। कहने का मतलब है जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहां से लेखा शास्त्र का कार्य प्रारंभ होता है, वहां से लेखा शास्त्र का कार्य प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम, जहां देखिए पुस्तपालन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, कंपनी के या व्यापार के जितने भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को लिखने के लिए। फिर फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी कब स्टार्ट होती है? जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है उसके जस्ट बाद अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। और जहां पर पुस्तपालन का कार्य और जहां पर अकाउंटेंसी का कार्य समाप्त होता है फ्रेंड्स, जहां पर अकाउंटेंसी का कार्य समाप्त होता है जस्ट उसके बाद जो कार्य स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, वो कार्य है क्या? वो कार्य है ऑडिटिंग। वो कार्य फ्रेंड्स ऑडिटिंग, यानी कि जहां लेखा शास्त्र का कार्य समाप्त होता है, जहां पर लेखा शास्त्र का कार्य समाप्त होता है वहां से अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। कार्य प्रारंभ होता है कहां से? जहां लेखा शास्त्र का कार्य समाप्त होगा जस्ट आफ्टर स्टार्ट ऑडिटिंग। प्रत्येक कंपनी अपनी जो ऑडिट करवाती है वो कब करवाती है? वर्ष के अंत में, जब फाइनल अकाउंट बनकर तैयार हो जाते हैं उसके बाद में ऑडिटिंग करवाई जाती है। कई बार सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा भी कंपनियों की ऑडिट करवाई जाती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट जो कंपनियां उनकी तो गवर्नमेंट ही ऑडिटिंग करवाएगी, और कुछ कंपनियां मार्केट में यानी अपने को स्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देती है, या बहुत ज़्यादा कम टैक्स पे नहीं करने के लिए बहुत कम प्रॉफिट दिखा देती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट उन कंपनियों की ऑडिट करवाती है कि एक्चुअल में इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया है, ठीक है ना। और रही बात कि टैक्स की, तो टैक्स जो पे होगा फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कि एक्चुअल में इतना टैक्स बनता है या नहीं बनता, कंपनी ने सही अकाउंट्स बनाए या नहीं बनाए हैं, उन सब की जांच करने के लिए ऑडिटिंग का कार्य किया जाता है। ऑडिटिंग सरकार के द्वारा करवाया जा सकता है और कंपनी के संचालक बोर्ड के द्वारा करवाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के जितने भी संचालक बोर्ड हैं, अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, ये सब ये देखना चाहते हैं कि कंपनी ने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है। वो सब अंकेक्षण करवा सकते हैं ये जानने के लिए, क्योंकि वो वर्ष के अंत में, एंड ऑफ ईयर में ही कंपनी में आते हैं जानने के लिए, तो वो भी कंपनी का ऑडिट करवा सकते हैं। उनको अधिकार है, कंपनी के संचालक बोर्ड को भी ऑडिटिंग करवाने का अधिकार है फ्रेंड्स। और फिर ये जो अंकेक्षण है, ऑडिटिंग, देखिए ऑडिटिंग तो है आपका अंकेक्षण, और एक होता है ऑडिटर। ये आपका कौन? अंकेक्षक, यानी कि
जांच करने का जो कार्य है वो आपका ऑडिटिंग है, अंकेक्षण। और जो जांच करता है, जो जांच करता है वो क्या है आपका ऑडिटर, अंकेक्षक। और ऑडिटर जो शब्द है, ऑडिटिंग जो शब्द है वो फ्रेंड्स, ऑडिटिंग जो शब्द है अंग्रेजी का प्राय ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जो शब्द है, ये ऑडिटिंग शब्द फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है ऑडिटिंग, ये किस शब्द से बना है, यानी ये किस शब्द से बना है, ओडायर, ओडायर शब्द से बना है। ओडायर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। फ्रेंड्स बहुत बार ये शब्द पूछा गया अकाउंटेंट एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में, और जीके के रूप में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अंकेक्षण शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, जो ऑडिटिंग शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, वो लिया गया है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये शब्द लिया गया है ओडायर, लैटिन भाषा का जो शब्द है ओडायर, उससे लिया गया। और ओडायर का मतलब होता है सुनना। फ्रेंड्स ये थी ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कभी की जाएगी, पुस्तक लेखा शास्त्र का कार्य प्रारंभ होने के बाद में ऑडिटिंग की जाएगी। और फ्रेंड्स हम विस्तार में ऑडिटिंग की परिभाषा, ऑडिटिंग किन किन कंपनियों का किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे से रहिए, मजबूत रहिए, मजबूत तैयारियां कीजिए और बुलंदियों को छूइए फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके।